तो चलिए सीआईएसएफ फायरमैन का रिजल्ट आ चुका है और उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ क्या प्रूफ लेकर जाएं वो नोटिफिकेशन जारी किया। और बहुत ऐसे सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन जो नोटिफिकेशन सीआईएसएफ के द्वारा आया है वही नोटिफिकेशन मान्य है और वही नोटिफिकेशन को देख के आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पार्ट बाय पार्ट इसका नोटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद जानते हैं कि इसका कटअप क्या जाने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने ई प्रवेश पत्र के दिए गए स्थान हाल ही का रंगीन फोटो आकार का फोटो चिपका कर भर्ती केंद्र पर लाएं, अन्यथा आपको भर्ती केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दिया जाएगा। यानी ई प्रवेश पत्र यानी आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, उसके स्थान पर जो है आपको पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो आपको लेके जाना है, ठीक है, उसके में चिपका के लेके जाना है पहला। दूसरा हम बात करते हैं कि देखिए वेसुओं के आरक्षण अग्नि पद के जो है इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्य प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से जो है विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा का समक्ष योग्य आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि दस्तावेज सत्यापन के दिन जो है दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर अभ्यर्थी का रिपोर्टिंग समय, इसका समय आपका दे दिया है कि 7:30 में आपको वहाँ पहुँच जाना है, प्रथम पारी में है ये, और 12:30 में जो है अपहरण, ये दूसरी पारी होगी। भर्ती की प्रक्रिया ठीक जो है इसका होगा पूर्वाहन, यहाँ पर देख लीजिए प्रथम पारी तथा अपहरण 1 बजे, अपहरण दूसरी पारी में इसका जो है भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर में। तो चौथा में क्या है कि ई प्रवेश पत्र को ध्यान से जांचें और यदि कोई कमी पाई जाती है तो भर्ती बोर्ड का नोटिस में लाएं, ठीक है। आप ई प्रवेश पत्र को पहले जांच लें उसको कि क्या मेरा इसमें गलत है, नाम गलत है कि क्या गलत है। उसके बाद में जो है भर्ती बोर्ड में जो है नोटिस आप ज़रूर उसमें जारी किए, जो करते हैं या तो किए हैं उसके लिए जो है भर्ती बोर्ड में ज़रूर आप लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर हम बात करते हैं। तो 5वां क्या कि अपने पासपोर्ट आकार के 4 रंगीन फोटो और सभी मूल शैक्षणिक जाति निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज के साथ एक सेट फोटो प्रति साथ लाएं। यानी आपको 2 कॉपी हर जो है शैक्षणिक योग्यता जैसे जाति निवास आय 10वां और इंटर का मार्कशीट हो सभी का 2 कॉपी एक लेकर के आए हैं सभी का। उसके बाद 4 रंगीन फोटो आपको लेके हर हाल में जाना है, ठीक है। 6ठा नंबर में बात करते हैं कि कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर, पैन कार्ड और विश्वविद्यालय महाविश्वविद्यालय द्वारा पहचान पत्र इत्यादि इतने पहचान पत्र सिद्ध कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये साफ है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में एक आईडी प्रूफ लेकर के आएँ, या तो आप आधार कार्ड या तो पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, या तो विश्वविद्यालय के द्वारा आपको जो है पहचान पत्र मिला होगा वो लेकर के आएँ। 7वां बात करते हैं इसमें, देखिए 7वां क्या है जो है ई प्रवेश पत्र के सुरक्षित रख रखाव के लिए अपने जिम्मेवार हैं और इस ई प्रवेश पत्र पर किसी भी अन्य द्वारा प्रयोग करते हुए पाए जाने की घटना में आपको सिद्ध करना होगा कि आपको किसी अन्य वैरूपीय की सेवा का उपयोग नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ई एडमिट कार्ड आप सुरक्षा खुद ही रख सकते हैं, इसमें जो है कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा, ठीक है। और इसके द्वारा कोई भी त्रुटि है तो उसका जो है आप सिद्ध कर सकते हैं। 8वां है कि भर्ती के लिए आपका अभिवेदन अंतिम है, यानी ये अंतिम प्रक्रिया है, इसके बाद कोई प्रक्रिया आपका नहीं होने वाला है, ठीक है, कोई दस्तावेज की प्रक्रिया नहीं होने वाला है। उसके साथ 9 नंबर में है आपको भर्ती केंद्र पर मोबाइल फ़ोन तथा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अन्य कोई कीमती महंगी सामान आपको सलाह नहीं दी जाएगी, अगर आप लेके गए तो वहाँ पर साइड रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर में हम बात करते हैं यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में है तो आप प्रमाणित हिंदी अथवा अंग्रेजी अनुवाद के साथ लाएं। यानी आपका जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपका कोई और भाषा में है तो आपको जो है प्रमाणित करना होगा कि हिंदी और इंग्लिशी अनुवाद में साथ लाएं। 11 नंबर हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र राज्य केंद्रीय बोर्ड के अलावा किसी अन्य संस्थान है तो भारत सरकार की अधिसूचना के साथ लाएं जिसमें यह उद्देशित होगा कि संस्थान विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन सेवा के लिए मान्यता है। अगर मान के चलिए आप कोई भी केंद्रीय यानी अदर बोर्ड से आप प्राप्त किए, ठीक है, तो भारत सरकार का होना आपको प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो है सूचना इसका लाएं कि ये भारत सरकार द्वारा ये मान्य प्राप्त है। उसके बाद बात करते हैं 12 नंबर भूतपूर्व सैनिक के मामले के कार्यभार मुक्त पुस्तिका अधिसूचना के अनुसार जो है यानी 8 के अनुसार शपथ पत्र और रक्षा सेवा के आधारित रक्षक अग्नि के पदों के निकलने पर जो है पद सेवा करने का इच्छा प्रमाण पत्र लाएं। यानी जो है 8(7) के अनुसार जो आप शपथ पत्र आपका है उसको साथ में लेकर के आएँ। उसके बाद बात करते हैं 13 नंबर आपको विशिष्ट स्थल दिनांक तथा समय पर रिपोर्ट करना सुनिश्चित करना चाहिए।
नाकाम रहने पर आपको जो है प्रक्रिया भाग लेने का अवसर वंचित कर देंगे। ठीक है, यानी आप समय पर जरूर पहुँचें, एक दिन पहले पहुँच जाएँ। 14 में क्या है कि यह केवल दस्तावेजीकरण के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखते हुए इसको अंतिम चयन ना समझें, यानी एक बार और उसके बाद मेडिकल आपका होगा। उसके बाद 15 समझते हैं, आपको जो है 1 या 2 दिन रुकने के लिए अपने प्रबंधन के साथ तैयार होकर पहले 1-2 दिन आए। 16 में है वैक्यू सुबह के किसी भी अभ्यर्थी जो अयोग्य पाए जाते हैं अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं अथवा जो है केओसुओ में नियुक्त के लिए अयोग्य पाए जाते हैं तो किसी भी स्तर पर आवेदन निरस्त करने का अधिकार है उसको, यानी अयोग्य पाए जाएंगे तो उसमें आवेदन आपका निरस्त कर देगा। उसके बाद बात करते हैं 17, अभ्यर्थी को भर्ती केंद्र पर रिपोर्ट करने से पहले आरक्षण अग्नि 2021 की अधिसूचना के निर्धारित अपने योग्य मापदंड की जांच करा लेना। आप मापदंड एक बार जरूर चेक करवा लें। ठीक है, उसके बाद 18 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है EWS के उम्मीदवार को अधिसूचना प्रकाशित निर्धारित रूप से परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसे न करने पर उसकी उम्मीदवार पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको हर हाल में OBC बना लेना है, ये चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, EWS के लिए जो प्रावधान है उसका अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरा वीडियो अपलोड है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ तक